ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, जनादेश सर्वोपरि होता है डेमोक्रेसी के अंदर, और जिसकी रक्षा की है कांग्रेस ने 70 साल तक 70 साल तक कांग्रेस ने रक्षा की है कि जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है। विथ ह्यूमिलिटी कांग्रेस ने हमेशा स्वीकार किया 70 साल तक। और आज भी जो मैंडेट आया उसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं और अपनी हार स्वीकार करते हैं। जो राहुल गांधी जी ने कहा वही भावना पूरे देश के कांग्रेसियों की है, नेताओं की है। पर मुझे इस बात का दुख रहेगा कि ये चुनाव में इशू बेस्ड कैंपेन नहीं हुआ। डेमोक्रेसी में आप क्या करेंगे देश के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, गांव के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए कोई कैंपेन हुआ ही नहीं। कैसे आपके नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट की क्या योजना है, कोई डिस्कशन नहीं हुआ। खाली सिर्फ और सिर्फ आपने जाति, धर्म, राष्ट्रवाद, सेनाओं के पराक्रम और शौर्य के पीछे छिपकर के आपने राजनीति की चुनाव जीतने के लिए। राहुल गांधी जी ने बहुत प्रयास किए कि कैंपेन हम करें, इशू बेच करें, पर आपने कोई परवाह नहीं करी और आप उसमें कामयाब हो गए। असत्य बोल के, झूठे वादे करके, 5 साल की क्या उपलब्धि थी उसको बताया नहीं, देश को आगे का विजन नहीं बताया। तो ऐसे कई बार समय आते हैं कि लोग भी भावना बह जाते हैं और आज मैं देखता हूं कि लोगों ने उनके पक्ष में वोट दिए हैं। पर मैंने इंदिरा गांधी जी का ज़माना देखा है, वो स्वयं चुनाव हार गई थी। कांग्रेस उस वक्त में भी जो आज स्थिति बनी, कमोबेश वो स्थिति उस वक्त बनी थी। उसके बाद में वापिस कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना, जनता का मैंडेट मिला और कांग्रेस ने 25 साल तक राज किया था। उसके बावजूद भी तो ये हार और जीत तो डेमोक्रेसी में चलती रहती है। हम तो चाहेंगे कि फ्यूचर के अंदर भी किस प्रकार से जो इन्होंने कैंपेन जिस रूप में किया है, किस प्रकार से वो पक्ष विपक्ष मिलकर के किस प्रकार से क्या सोच रखें अपनी देश के लिए, वो बताएं। सबका साथ सबका विकास कहना एक बात है, उनके लिए सबका साथ सबका विकास के मायने दूसरे हैं, उनकी परिभाषा दूसरी है, हमारी परिभाषा दूसरी है। हमारी सबका साथ सबके विकास का मतलब है सभी वर्गों का, सभी धर्म के लोगों का, सभी जातियों का, पिछड़ों का, अगड़ों का, गरीबों का, सबका साथ विकास कैसे हो। इसलिए समय बताएगा कि इनके मैंडेट से जो लोगों की आशा अपेक्षा जो बनी हैं कितना खरा उतरते मोदी जी, उनकी गवर्नमेंट टाइम बताएगा। जनादेश को आंकने में कोई चूक हुई है, ये वेव कही जा रही है, क्या वेव को पहचानने में कहीं चूक हुई है नेताओं से कि इस तरह का जनादेश आएगा? ये चुनाव कोई विचारधारा के जो राहुल जी बार बार कहते हैं कि विचारधारा की लड़ाई हमारी है, कोई व्यक्ति की दुश्मनी नहीं है। तो ये जो चुनाव का जो मैंडेट है, ये विचारधाराओं के आधार पे तो फैसला हो ही नहीं लगता है। ये तो भावात्मक मुद्दे बना करके आपने चुनाव हासिल किया है, जीत हासिल करी, मेरा मानना। इसलिए मैंने कहा कि जनता की जो आशाएं अपेक्षाएं हैं उस पर कितना खरे उतरेंगे टाइम बताएगा। कांग्रेस के राज्य के लिए भी झटका है निजी तौर पे, क्योंकि पिछली बीजेपी जो सरकार थी वो प्रदेश में सरकार नहीं बना पाई और आज मोदी दोबारा से जीत करके आ गए। नमस्कार, धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।